हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संकित। तो फिर से वेलकम आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे बायोस एडिटिंग के ऊपर। बायोस एडिटिंग की जो लैपटॉप मदरबोर्ड होते हैं तो उनमें जो बायोस का जो फर्मवेयर होता है तो उसकी एडिटिंग किस तरीके से की जाती है, जिसको बोलते हैं बायोस एडिटिंग। क्योंकि जो होता क्या है कि जो लेटेस्ट जनरेशन के जो लैपटॉप आ रहे हैं तो जैसे डेल हो गया, लैन हो गया, एचपी हो गया, तो उनमें हम क्या करते हैं कि जो नॉर्मल वेबसाइट होती हैं, पेड वेबसाइट या फ्री वेबसाइट, तो हम बायोस की फ़ाइल को वहाँ से प्रोग्राम करके डाल देते हैं बायोस में। लेकिन होता क्या है कि वो फाइल एक्चुअल में काम नहीं करती है। तो उसका जो सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन ये होता है कि उसमें जो कंपनी द्वारा दी गई थी बायोस चिप, बायोस चिप नहीं, जो कंपनी द्वारा उसमें फर्मवेयर डाला गया था, फर्मवेयर, वो ओरिजिनल फर्मवेयर उस बायोस चिप में डालना पड़ता है। उसके बाद इसकी बायोस एडिटिंग करने के बाद ही हमारी वो जो बायोस की प्रॉब्लम होती है मदरबोर्ड में वो सोल्व होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में जानेंगे बायोस एडिटिंग। किसकी बायोस एडिटिंग? तो आज की वीडियो में हम डेल की बायोस एडिटिंग के बारे में जानेंगे कि डेल की बायोस एडिटिंग होती है वो किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो बायोस एडिटिंग करने के लिए आपको दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो एचपी की हो, डेल की हो, लेनोवो की हो, आसूस की हो। तो दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो दो चीज़ कौन कौन सी? तो पहला तो होता है, देखो, एक हमारा बैकअप बायोस, जिस भी आप मदरबोर्ड में लगी जो उसकी बायोस चिप है तो उसके अंदर जो फर्मवेयर है उसका बैकअप बायोस, उसका आपको बैकअप लेना है। बैकअप क्यों लेना है? क्योंकि हमारी जो न्यू फाइल मिलेगी वो इसी का डाटा मैच कराकर मिलेगी, तो इसलिए हमारा बैकअप लेना जरूरी है। क्योंकि अगर हमने बैकअप नहीं लिया तो हमारी जो न्यू फाइल बनेगी उसकी एडिटिंग भी नहीं होगी। तो पहले तो हमारे बैकअप बायोस। सेकंड होता है सीरियल नंबर या मॉडल नंबर, सीरियल या मॉडल नंबर। ठीक है, तो सीरियल नंबर हो आपके पास या मॉडल नंबर हो, इनमें से कोई ना कोई आपके पास होना चाहिए। अब सीरियल और मॉडल नंबर क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम जिस भी लैपटॉप का बायोस जो फाइल होती है वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो लैपटॉप का उसका फर्मवेयर डाउनलोड करने के लिए उसका पहले डिटेल देखनी पड़ेगी कि उस चिप की बायोस कौन सा लगा हुआ है उसमें, या क्या वर्जन है उसका। तो इन सब के लिए हमें उस पर्टिकुलर मदरबोर्ड में लगे हुए जो बायोस चिप है जिसमें वो बायोस चिप यूज की गई है उसका फर्मवेयर उसके लैपटॉप के मॉडल नंबर डालने से मिलता है। ठीक है, तो सेकंड पहला होगा हमारा बैकअप बायोस और सेकंड होगा हमारा सीरियल नंबर या मॉडल नंबर। तो किस तरीके से की जाएगी वो आपको दिखाऊंगा मैं अब। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ पर फाइल खोल लेता हूँ एक। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो मेरा बैकअप बायोस है डेल के लैपटॉप का आया था मेरे पास, और इससे ऊपर जो इसका मॉडल है, सीरियल नंबर नहीं मेरे पास, मॉडल नंबर है। तो मॉडल कौन सा है इसका दिखाता हूँ मैं आपको खोल कर इसको। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेल इंस्पिरॉन 153542 का ये मॉडल है जो कि 56 जनरेशन के आसपास का है। ठीक है, तो हम इसकी बायोस एडिटिंग करेंगे। हमारे पास इसका बैकअप बायोस है वाला। बैकअप बायोस कितने MB का? देखो यहाँ पर 8 MB का बैकअप बायोस है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा अब इसकी बायोस एडिटिंग। तो आपको सबसे पहले बायोस एडिटिंग के लिए क्या करना है, आपको या तो इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लेना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर आपको क्रोम खोल लेना है। तो मैं यहाँ पर क्रोम खोल लेता हूँ। गूगल क्रोम खोलने के बाद आपको सर्च करना है यहाँ पर डेल ड्राइवर। तो डेल ड्राइवर सर्च करने के बाद अगर आप HP का बायोस एडिट कर रहे हो तो HP ड्राइवर सर्च करना आपको। वो डिपेंड करता है वेंडर के ऊपर कि लैपटॉप जो होगा कौन से वेंडर का है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर डेल ड्राइवर सर्च किया तो एक ऊपर मेरे सामने यहाँ पर वेबसाइट है ये। तो ये जो वेबसाइट है ये डेल की ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब जहाँ से डेल के जितने भी लैपटॉप हैं, जितने भी लैपटॉप या कंप्यूटर हैं, हम वहाँ से इसका बायोस को कोई भी ड्राइवर या फर्मवेयर डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। ये क्योंकि ये डेल की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है देखो ड्राइवर एंड डाउनलोड्स। तो जो भी डेल के जितने भी लैपटॉप या मॉडल हैं वहाँ पर इसके आप ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हो। तो इस पर मैं करूँगा क्लिक। आपको भी डेल ड्राइवर सर्च करके जो सबसे पहली वेबसाइट होगी उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास, एक तो है विच प्रोडक्ट कैन वी हेल्प यू, मतलब आपके कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें हम आपकी हेल्प कर सकें। सेकंड इस साइड
आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट। तो आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट का मतलब है कि आपका जो लैपटॉप है पहले वो कंपनी आइडेंटिफाई करेगी कि कौन से वेंडर का है, कौन सी कंपनी का है या क्या मॉडल है उसका, उसके बाद ही उस मॉडल के वो आपको ड्राइवर और सॉफ्टवेयर देगी। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो मैंने दिखाया था आपको मॉडल कौन सा, डेल इंस्पिरॉन 153542 का। इसको मैं करूँगा ऐसे कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको पेस्ट करूँगा तो पेस्ट किया मैंने यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैं सर्च करूँगा तो शायद यहाँ पर सर्च नहीं आया पूरे नाम से। एक सेकंड में इसका इंस्पिरॉन, डेल इंस्पिरॉन हटाकर यहाँ पर सिर्फ 1535 वाली सर्च करूँगा। तो अभी भी नहीं आया यहाँ पर, सिर्फ 35 वाले से सर्च करके देखता हूँ। तो एक सेकंड में दोबारा करता हूँ, यहाँ पर कॉपी करके इसे काटूंगा फिर से मैं, दोबारा से यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो मैंने इसको पेस्ट यहाँ पर, तो अभी तो यहाँ पर शायद नहीं आया है। हाँ सॉरी, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर साइड में आया इंस्पिरॉन 3542। ठीक है, तो मैं इस पर करूँगा क्लिक। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हो आप, इसका मॉडल आ गया है लैपटॉप इंस्पिरॉन 3542 का। ये लैपटॉप है 456 जनरेशन के आसपास का। ठीक है, तो उससे नीचे आपको आना है और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, एक तो देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ द माइक्रोसॉफ्ट रिक्वायरमेंट फॉर विंडो 11 आर नॉट सपोर्टेड दिस डिवाइस। तो यहाँ से हमें ड्राइवर नहीं मिलेगा, तो फिर कहाँ से मिलेगा। तो देखो यहाँ पर है लेट ड्राइवर ऑटोमेटिकली फाइंड ड्राइवर अपडेट फॉर यू। तो ये तो ड्राइवर यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा सिर्फ अपडेटेड। तो यहाँ पर हमारा ड्राइवर नहीं मिलेगा। तो होता क्या कि डेल के जो कुछ मॉडल होते हैं उनके ड्राइवर यहाँ पर शो नहीं होते। लेकिन अगर मैं कोई और मॉडल दिखाऊंगा ना आपको, तो यहाँ पर अगर आप करके देखेंगे सर्च, तो यहाँ पर एक ऑप्शन बन के आएगा एक्सपेंड का। उस एक्सपेंड पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे ड्राइवर और सॉफ्टवेयर की लिस्ट आती है। लेकिन इस पर्टिकुलर मॉडल में नहीं है, काफ़ी सारे मॉडल में नहीं मिलता है ऐसा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, बायस को फर्मवेयर डाउनलोड करने के लिए यहाँ से आपको करना है इसको बैक, फिर से बैक करना आपको और एक बार वो बैक करना, और यहीं पर आपको सर्च ऑप्शन में आके सर्च करना है यहाँ पर डेल ड्राइवर। इसको काट के मैं इसका मॉडल नंबर से यहाँ पर सर्च कर लिया मैंने 3542। एक सेकंड, इसका पूरा नाम कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी किया और मैंने इसको फाइंड किया यहाँ पर। इस तरीके से आपको पूरा नाम सर्च करना है और यहाँ पर सर्च करना है लास्ट में क्या, किस चीज़ का ड्राइवर चाहिए आपको। जैसे कि मैं चाहिए बायोस का, तो मैं लिख दूँगा बायोस ड्राइवर, बायोस ड्राइवर। ठीक है, तो यहाँ पर सर्च कर देना आपको। जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पर तो यहाँ पर एक ऑप्शन बन गया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ डेल इंस्पिरॉन 3442, 3542 और 5748। मतलब 3442 मॉडल वाले मॉडल में भी और 3542 वाले मॉडल में भी प्लस 5748 वाले मॉडल में भी, तीनों मॉडल में हमारी यही बायोस चिप यूज की गई है, यही फर्मवेयर यूज किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे भी देख सकते हो आप 3442, 3542, 5748 सिस्टम बायोस। तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं पहले वाली वेबसाइट पर क्लिक कर लूँगा इसकी बायोस फाइल को डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर क्या होता है, वेबसाइट अपनी ड्राइवर में नहीं डालता है, तो हमें सर्च करना ही पड़ता है उसके मॉडल नंबर से बायोस। जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको सर्च करके कि 3542 का बायोस, तो उससे सर्च करने से आया था। तो मैं नीचे की तरफ कहूँगा, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डेल इंस्पिरॉन 3442, 3542 सिस्टम बायोस। मतलब जो बायोस का फर्मवेयर है वो ऐसे डाउनलोड हो सकता है। तो मैं नीचे की तरफ आऊँगा, देखो यहाँ पर इसका मॉडल भी लिखा हुआ है इंस्पिरॉन 3542, और इससे नीचे की तरफ आऊँगा मैं, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ गया, देखो ये लिखा 3442 A16। तो EXE फॉर्मेट में मिलेगा हमको बायोस का फर्मवेयर। तो यहाँ से आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और ये देखो एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, शायद नहीं है, हाँ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, डाउनलोड टाइप मतलब किस टाइप का आपको सॉफ्टवेयर ड्राइवर डाउनलोड करना है, सिस्टम बायोस। अब आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है बायोस, तो देखो कैटेगरी भी आ रही है इसके यहाँ पर, क्या है बायोस। ठीक है, और देखो इसके यहाँ पर वर्जन भी आ रहा है कि क्या वर्जन है। तो वर्जन आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है।
तो यहाँ पर करूँगा डाउनलोड इसको मैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी फाइल डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुकी है और ये डाउनलोड हो चुकी है। अब डाउनलोड होने के बाद मैं कर लेता हूँ इसको अपने बैकअप के पास सेव। तो यहाँ पर आ चुका है देखो ये। अब यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद तो देखो हमारे पास जो बैकअप बायोस था तो किस एक्सटेंशन में था, डॉट रोम या डॉट बिन, क्योंकि बायोस का जो एक्सटेंशन होता है वो 3 होता है, या तो होता है डॉट रोम या डॉट रोम होता है एक होता है डॉट बिन या एक होता है डॉट FD। तो यहाँ पर एक्सटेंशन क्या है इसका, डॉट रोम। लेकिन हमें जो फाइल मिली है उसका देखो यहाँ पर लोगो भी चेंज है और प्लस इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट EXE। मतलब कंपनी ने जो हमें फाइल प्रोवाइड करी है वह हमारी EXE फॉर्मेट में। तो हमें क्या करना होता है, हमें इस EXE फॉर्मेट को बिन में कन्वर्ट करना होता है, मतलब बायोस में। ठीक है, तो अभी बिन में कन्वर्ट कैसे होगा, तो बिन में कन्वर्ट करने के लिए इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक्सट्रैक्ट कैसे होगा, देखो इसमें करूँगा राइट क्लिक। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कहीं, एक सेकंड नहीं तो कट गया। तो यहाँ पर देखो कहीं भी एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कंप्रेस का ऑप्शन है इसको। तो अब ये एक्सट्रैक्ट होगा कैसे, तो अब ये एक्सट्रैक्ट होगा कैसे, तो सिंपल सा सॉल्यूशन देखो। पहले मैं इसका एक बार नाम चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर न्यू रख लेता हूँ नाम इसका, न्यू रख लिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा जिस भी आपको फोल्डर में खुला हुआ है ये वाली फाइल, जैसे यहाँ पर किस में खुला हुआ है देखो ये जिस PC में, म्यूजिक में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर की तरफ इस सर्च बार में आपको, मतलब इस जगह ही यहाँ पर इस बॉक्स में ही आपको क्लिक करना है। क्लिक कर दिया मैंने क्लिक यहाँ पर। तो देखो एक ऑप्शन बन का आया, वाला कट गया फिर से। यहाँ पर देखो ऑप्शन बन का आया, इसको रिमूव कर देता हूँ पहले मैं। यहाँ पर देखो बन का आया। अब यहाँ पर आपको एक नाम सर्च करना है जिसका नाम है CMD कमांड, CMD। और यहाँ पर CMD लिखकर आपको एंटर कर देना है अगर आपको इस बायोस को एक्सट्रैक्ट करना तो। अभी देखो CMD सर्च करने के बाद यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आया, इस तरीके का ऑप्शन आने के बाद अब इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ कमांड टाइप करनी पड़ेगी। तो कमांड क्या टाइप होगी, तो देखो मैंने इसका नाम क्या रखा था, जो नाम आपने बायोस फाइल का रखा था, जैसे मैंने क्या नाम रखा इसका, न्यू। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा न्यू। अब आपको दबाना स्पेस, अब आपको दबाना /, और उसके बाद लिखना आपको राइट रोम फाइल। राइट रोम फाइल लिखकर आपको एंटर मार देना है। तो मैंने यहाँ पर एंटर मार दिया। तो देखो यहाँ पर कुछ लिख कर आया फिर से, यूज़र LCR एक्सपर्ट म्यूजिक। तो जैसे यहाँ पर लिख कर आए आपको इसको कट कर देना है, कट कर दिया। अब देखो फिर से एक नई फाइल है यहाँ पर बनकर, ये वाली new.rom। मतलब क्या हुआ, इस वाली EXE फॉर्मेट के अंदर जो फाइल थी हमारी बिन फॉर्मेट, वो उस कमांड से निकलकर, कमांड जो हमने टाइप की थी उसकी हेल्प से निकलकर यहाँ पर आ चुकी है। ये क्या हो चुका है, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसका साइज़ कितना, जो न्यू फाइल बनकर आई है 8 MB। तो अब 8 MB हमारे पास नई फाइल बनकर आ चुकी है। तो अब तुम्हें बैकअप की ज़रूरत है नहीं, मतलब जो हमारी फाइल वेबसाइट से डाउनलोड हुई थी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं कर दूंगा डिलीट, क्योंकि हमारी नई फाइल आ चुकी है बनकर। और इसको मैं कर दूंगा डिलीट, क्योंकि इसके साथ ही एक सेटिंग एक्सट्रैक्ट हुई थी। अब बची हमारी 2 फाइल, तो एक तो हमारा बैकअप है और एक हमारा न्यू है। साइज़ देख सकते हो आप कितना दोनों का, इसका साइज़ है 8 MB और इसका साइज़ भी कितना 8 MB। ठीक है, तो अब हमें क्या मैच कराना डाटा। तो यहाँ पर देखो 8 MB इसका साइज़ है और 8 MB इसका साइज़ है। तो साइज़ तो दोनों फाइल का बराबर है। मतलब हो सकता है कि हमें वेबसाइट ने कंप्लीट बायोस दिया हो, क्योंकि हमारा बैकअप भी कंप्लीट है तो हमारा न्यू वाले भी हो सकता है कंप्लीट हो। तो इसका पता करने के लिए क्या करूँगा मैं, ये जो हमारा बैकअप बायोस है ये कंप्लीट बायोस है। अगर आपका बायोस कंप्लीट होता तो वहाँ पर लिखा होता है इंटेल इमेज। तो ये वाला बायोस जो कंप्लीट है तो यहाँ पर आना चाहिए UEFI टूल व्यूअर में इंटेल इमेज। तो इसको मैं डालूंगा UEFI टूल व्यूअर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंटेल इमेज, मतलब ये क्या हमारा कंप्लीट बायोस। तो इसके अंदर के रीजन भी दिखाता हूँ मैं, कौन कौन से रीजन है इसके अंदर। तो एक तो देखो डिस्क्रिप्टर रीजन है, MA रीजन, एक बायोस रीजन है। ठीक है, तो ज़्यादातर केस में होता है क्या कि हमें जो वेबसाइट प्रोवाइड कराती है वो बायोस रीजन प्रोवाइड कराती है।
लेकिन इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर हमें 8 MB की बायोस मिली है। तो ये जो 8 MB है, अब मैं पता करूँगा ये 8 MB कंप्लीट है या हमारा बायोस रीजन है। तो इसको पता करने के लिए मैं डालूंगा इसको UEFI टूल व्यूअर में। अगर ये कंप्लीट होगा तो यहाँ पर इंटेल इमेज लिखा हुआ आना चाहिए न्यू वाले बायोस में। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर की तरफ, कौन सा बायोस हमारा, न्यू बायोस। ठीक, तो अब इस न्यू बायोस में देखो आप, यहाँ पर क्या लिखा है, इंटेल इमेज। तो इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा कौन कौन सी रीजन है, तो डिस्क्रिप्टर रीजन, एम रीजन और बायोस रीजन। मतलब ये वाला हमारे न्यू बायोस जो मिला है, ये न्यू बायोस जो मिला हमें, ये कंप्लीट बायोस मिला हमें। ठीक है, तो एक बात तो कन्फर्म होगी कि वेबसाइट ने हमें कह दिया कंप्लीट बायोस। तो चलो कंप्लीट बायोस तो हमें मिल गया, लेकिन अब क्या देखना हमें कि इसका बैकअप वाले का और न्यू वाले का डाटा मैच कर रहा है नहीं, है ना। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें वो क्या है, डाटा। क्योंकि अगर डाटा मैच नहीं करेगा तो अगर बेशक यहाँ पर जो आपका साइज़ है वो मैच कर जाए, लेकिन अगर डाटा मैच नहीं करेगा तो आपका फाइल किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर डाटा भी मैच करना चाहिए, इस फाइल का भी और इस फाइल का भी, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा कि इन दोनों को हैक्स वर्कशॉप में खोल लूँगा, जो कि बायोस एडिटिंग का एक टूल है। खोलने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा विंडो, इस पर आपको क्लिक करना है। विंडो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टाइल वर्टिकली, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ इनमें नया कौन सा और पुराना कौन सा। तो आई मैं करूँगा इस पर क्लिक, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ ध्यान से देखना आप, यहाँ पर लिखा है backup.rom। ये क्या हमारी बैकअप वाली फाइल है। प्लस इधर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है new.rom। ये क्या हमारी न्यू वाली फाइल। ठीक है, तो ये हमारा क्या, हमारा बैकअप, और ये क्या हमारा न्यू। ठीक है, ध्यान से समझना आप यहाँ पर। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो बैकअप बायोस है, अब ये बैकअप बायोस यहाँ पर काम आएगा हमारा। यहाँ पर काम कैसा आएगा कि हमें जो न्यू वाला बायोस मिला है, मतलब डाटा मिला है, क्या वो पुराने वाले से मैच कर रहा नहीं, क्योंकि डाटा सारा करप्ट नहीं होता। तो इसलिए हमें जो इसमें ओके डाटा होता है वो इससे इसमें मैच कराना होता है। ठीक है, इसमें जो डाटा ओके वाला है इसमें मैच कराना होता है, और वही ओके वाला डाटा हमें निकालना होता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ कैसे देखेंगे उसको। तो आपको क्या करना है कि जो बैकअप बायोस इसमें ऊपर का डाटा मैच क्या करना है, आपको कॉपी, और इसको बैकअप वाले में आपको फाइंड करना है कि आपको डाटा मिला क्या वो सही है। अगर मैच कर गया तो आपका डाटा सही है, अगर मैच नहीं करा तो आपका डाटा वहाँ पर सही नहीं होगा। तो इसको मैं करूँगा पेस्ट, और यहाँ करूँगा इसको ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये येलो कलर का बन गया है मार्क। तो इसका मतलब होता है कि हमारा डाटा मैच कर गया। ठीक है, तो अब डाटा ऊपर तो मैच कर गया, तो थोड़ा और नीचे की तरफ देखूँगा मैं आकर, तो देखो यहाँ पर भी डाटा मैच कर रहा है हमारा, और नीचे की तरफ आकर देखूँगा मैं इसको, तो यहाँ पर भी शायद हमारा डाटा मैच कर रहा है। तो हमें इतनी जल्दी नहीं देखना कि हमें एक एक करके देखना है ऐसे। तो ऊपर तो हमारा डाटा मैच कर गया, ठीक है, तो ऊपर तो हमारा डाटा मैच कर गया। तो अब क्या देखना हमें, बॉटम में, क्योंकि बीच का डाटा थोड़ा बहुत इधर उधर मिसमैच होता है, लेकिन जो टॉप का और बॉटम का डाटा होता है वो प्रॉपर मैच करना चाहिए। तो इधर से तो देख सकते हो आप, ये है बैकअप। तो इसी बैकअप को मैं बॉटम का डाटा इस न्यू वाले बॉटम में फाइंड करूँगा। तो इसको बॉटम का डाटा मैंने क्या, कॉपी करने के बाद मैं इसको करूँगा न्यू वाले में फाइंड, इसको करूँगा ऐसे पेस्ट। तो इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट, और उसको करूँगा ओके। तो यहाँ पर फिर से एक येलो कलर का मार्क बन के आया। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा डाटा मैच कर चुका है। तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा और देखूँगा मैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर डाटा सेम आ रहा हमारा, है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर से कट। तो इसका मतलब क्या हो कि हमें जो कंपनी ने बायोस फाइल दिया था न्यू वाला, वो एक तो कंप्लीट बायोस है, प्लस हमारा डाटा भी मैच कर रहा है। मतलब जो हमारी अब न्यू वाली फाइल है वो कंप्लीट ओरिजिनल हमारी वेबसाइट से डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, तो इस फाइल को हमें प्रोग्राम करना है बायोस चिप में। अगर आपका प्रॉब्लम बायोस चिप से हुआ तो आपका प्रॉब्लम 100% ठीक होगा। ठीक है, अगर वो बायोस से दिक्कत हुई तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसका दिखाऊँ एक बिट आपको डाटा की कि साइज कितना है इसका। तो अगर आप न्यू ओल्ड वाले का और न्यू वाले का साइज देखोगे यहाँ पर, तो देखो ये कितना, 83/88/608 किसका, बैकअप वाले का। लेकिन अगर हम आपको न्यू वाले का दिखाऊं, प्रॉपर्टीज, एक सेकंड शायद कहाँ कट गया है,
देखो यहाँ पर देखो दो फाइलें हैं, तो एक तो हमारा न्यू वाले का और एक हमारे बैकअप वाले का। तो साइज देखो यहाँ पर साइज लिखा हुआ है और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है साइज। ठीक है, तो साइज कितना है इसका 8 MB, यहाँ पर भी कितना है 8 MB, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 83 88 608, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है 83 88 608। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमारे न्यू वाले में और बैकअप वाले में एक भी बिट डाटा कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो डाटा कम होगा तो आपको प्रॉब्लम करेगा वो। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो बिल्कुल एक्यूरेट मैच कर रहा है। मतलब जो हमें फाइल मिली थी वो तो कंप्लीट बायोस प्लस साइज भी मैच कर रहा है और हमारा डेटा भी मैच कर रहा है। अब हम इस फाइल को प्रोग्राम कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो हमारी बायोस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो 100% सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बायोस को एडिट करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इस तरीके की वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ पूछना, आपका कोई डाउट है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।